जी हाँ दोस्तों, दूसरे वनडे के धमाकेदार अंत के बाद अब पूरा क्रिकेट जगत टिक गया है। तीसरे और आखिरी मुकाबले पर जहां बीसीसीआई ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर ऐसा फैसला ले लिया है जिसे सुनकर हर फैन की आंखें खुली की खुली रह गईं। हाँ भाई, इस बार तीसरे वनडे को किसी भी हाल में जीतने की जिद के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरने जा रही है और इसके लिए बीसीसीआई ने प्लेइंग 11 में 3-4 बड़े दिल दहला देने वाले बदलाव कर डाले हैं। अब सुनो, तीसरे वनडे के लिए जो टीम घोषित हुई है उसमें शुभमन गिल ने कुछ ऐसे नए जोशीले शेर उतारे हैं जिनकी एंट्री से ऑस्ट्रेलिया का पसीना छूट गया है, क्योंकि पिछले मैच में 2-3 खिलाड़ी ऐसे रहे जो पूरी तरह से फुस पटाखे साबित हुए और उनकी वजह से भारत जीत के करीब आकर भी पीछे रह गया। बस फिर क्या था, शुभमन गिल और बीसीसीआई ने गुस्से में झट से डंडा चला दिया और तय कर लिया कि आखिरी वनडे में अब पूरी नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। 3-4 बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और जगह दी गई है 2-3 ऐसे नए भूखे खिलाड़ियों को जो मैदान पर जोश, जिद और जुनून लेकर उतरने वाले हैं। ये नए चेहरे वो हैं जिनमें एनर्जी है, एटीट्यूड है और मैच को पलटने की ताकत भी। तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया अब पहले से कहीं ज्यादा बैलेंस्ड, आक्रामक और खतरनाक नजर आ रही है। और सुनो, सबसे दिलचस्प बात यह है कि गिल ने सिर्फ बदलाव नहीं किए बल्कि कुछ पुराने जंग जीतू मैच विनर्स को भी वापसी का मौका दिया है ताकि तजुर्बे और यंग ब्लड का धमाकेदार कॉम्बो तैयार हो सके। तीसरे वनडे में ऐसा उलटफेर देखने को मिलेगा जिसे देखकर हर क्रिकेट प्रेमी कह उठेगा, वाह क्या टीम बनाई है। कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने जैसे ही दूसरा मैच खत्म हुआ, फौरन तीसरे वनडे के लिए बड़े बड़े फैसले दाग दिए। एक खिलाड़ी चोट से बाहर हुआ, 2 अपने कमजोर प्रदर्शन से टीम को डुबो गए और अब उनकी जगह आ रहे हैं 2 खतरनाक दिग्गज जो आते ही मैच की हवा बदल देंगे। इनकी एंट्री के बाद भारतीय टीम की ताकत अब डबल हो गई है और ये देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श को मैच शुरू होने से पहले ही हार का डर सताने लगा है। दोस्तों, दूसरे वनडे के खत्म होते ही शुभमन गिल तीसरे मुकाबले के लिए पूरी तरह कमर कस चुके हैं और इस बार उनका गेम प्लान पहले से कहीं ज्यादा चालाक, खतरनाक और धुआंधार है। ड्रेसिंग रूम से जो आवाजें बाहर आ रही हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी तूफान से कम नहीं, क्योंकि 2-3 खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह उन धुरंधर खिलाड़ियों की वापसी हुई है जो आते ही खेल की दिशा बदल देते हैं। तो तैयार हो जाओ, तीसरे वनडे में टीम इंडिया के नए शेर मैदान में दहाड़ने वाले हैं और इस बार उनका शिकार सीधा ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर तीसरे वनडे के लिए कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने किन 2-3 खिलाड़ियों की जबरदस्त वापसी कराई है। ये तो हम आपको जरूर बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उस ब्लॉकबस्टर तीसरे वनडे की जिसका इंतजार हर फैन सांसें रोककर कर रहा है। साथ ही जानेंगे कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का ये सुपरहिट महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और आखिर इसे अपने मोबाइल या टीवी पर लाइव कहां देखा जा सकेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलना, क्योंकि आज की ये रिपोर्ट जबरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल तुमसे, क्या तुम्हें लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट डाल देना। अब चलो बात करते हैं इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे सुपरहिट टक्कर की, जो रोमांच का असली तूफान बनने वाली है। तो सुनो, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी के एससीजी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। मैच का टाइम रहेगा भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 7 बजे से 9 बजे के बीच, यानी सुबह सुबह क्रिकेट का तड़का। अब बात करते हैं लाइव देखने की। अगर तुम सोच रहे हो कि इस ब्लॉकबस्टर भिड़ंत को कहां देखा जा सकता है, तो फिक्र छोड़ दो। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मिलेगा इस मैच का लाइव मजा, वो भी हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ, पूरी फुल ऑन थ्रिलिंग पैकेज में। और अगर तुम सफर में हो या मोबाइल के दीवाने हो, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप बन चुका है तुम्हारा मिनी स्टेडियम, जहां बिना एक भी पैसा खर्च किए मिलेगा इस मैच का लाइव मजा, बिल्कुल फ्री में। अब दोस्तों, जब शेड्यूल और स्ट्रीमिंग पता चल गई तो चलो नजर डालते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एससीजी ग्राउंड पर अब तक सिर्फ 13 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें टीम इंडिया सिर्फ 2 बार ही जीती है।
जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 8 बार भारत को पछाड़ा है और एक मैच रहा ड्रॉ। यानी साफ है कि सिडनी की ये पिच भारतीय टीम के लिए कभी आसान नहीं रही। यहाँ ऑस्ट्रेलिया का दबदबा हमेशा भारी रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार शुभमन गिल की सेना कंगारुओं को उनके ही घर में धराशायी कर पाएगी या फिर एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया बाजी मार जाएगी। और हाँ, अब बात करते हैं मौसम की, क्योंकि फैंस को हमेशा डर रहता है कि कहीं बारिश मैच का मजा ना बिगाड़ दे। लेकिन टेंशन मत लो, इस बार मौसम रहेगा एकदम मजेदार। बारिश की संभावना सिर्फ 25% है, यानी लगभग न के बराबर। तापमान रहेगा करीब 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए परफेक्ट माहौल बनेगा। अब आते हैं पिच रिपोर्ट पर, जहां आंकड़े बताते हैं कि जो टीम पहले गेंदबाजी करती है उसके जीतने की संभावना करीब 67% रहती है। यानी जो कप्तान टॉस जीतेगा वो शायद पहले बॉलिंग का फैसला करे ताकि बाद में रन चेज का फायदा उठाया जा सके। तो तैयार रहो दोस्तों, सिडनी में होने वाला ये तीसरा वनडे बनेगा रोमांच का असली ब्लॉकबस्टर। अब जैसा कि दोस्तों हमने तुम्हें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के तीसरे वनडे से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी दे ही दी है, अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़ी और एक्साइटिंग खबर का, जिसका इंतजार हर फैन बेसब्री से कर रहा था। हाँ भाई, बात हो रही है तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 की। आखिर कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने इस निर्णायक मुकाबले के लिए किन 2-3 दिग्गज शेयरों की धमाकेदार वापसी कराई है और किन फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है, अब यही खुलासा करेंगे। तो चलो देर किस बात की, सीधा बढ़ते हैं आगे और बताते हैं वो 11 तूफानी खिलाड़ी जो आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में नीली जर्सी पहनकर मैदान में आग लगाने उतरने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, तुम्हारे हिसाब से तीसरे वनडे का ये महामुकाबला कौन जीतेगा, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि आज जो भिड़ंत होने वाली है वो पूरे सीरीज की दिशा तय करने वाली है। तो दोस्तों अब करते हैं बात तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 की। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो इस बार भी कप्तान शुभमन गिल के साथ विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा ही नजर आएंगे। जी हां, ओपनिंग जोड़ी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट को इन दोनों पर पूरा भरोसा है। दूसरे वनडे में शुभमन गिल ने 9 गेंदों पर 9 रन जरूर बनाए, जिसमें एक शानदार चौका भी शामिल था, मगर वो अपनी पारी को बड़ी स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। हालांकि दोस्तों सब जानते हैं, जब शुभमन का बल्ला बोलता है तो गेंदबाजों की हालत पतली हो जाती है और फील्डर सिर्फ बाउंड्री पार जाती गेंद को ताकते रह जाते हैं। तीसरे वनडे में उनसे उम्मीद रहेगी कि वो रोहित के साथ मिलकर टीम को शानदार शुरुआत दें और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बना दें। अब बात करते हैं हिटमैन रोहित शर्मा की, जिन्होंने दूसरे वनडे में दिखा दिया कि क्लास और पावर का असली नाम क्या होता है। रोहित ने 97 गेंदों में 73 रनों की लाजवाब पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के, गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका फुटवर्क, टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन देख ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने छूट गए। जैसे ही वो सेट हुए वैसे ही मैच का पूरा रुख बदल गया। दूसरे वनडे में उनकी बैटिंग देखकर लगा कि पुराना हिटमैन वापस लौट आया है, क्योंकि पहले वनडे में जहां वो पूरी तरह फ्लॉप रहे, वहीं दूसरे मुकाबले में उन्होंने साफ कर दिया कि रोहित शर्मा को हल्के में लेना भूल मत करना। अब तीसरे और आखिरी वनडे में उम्मीद रहेगी कि हिटमैन एक बार फिर अपना बल्ला गरजाएं और शुरुआत से ही रन बरसाएं, क्योंकि जब रोहित शर्मा मूड में आते हैं तो गेंदबाजों के पास बस एक ही रास्ता बचता है, गेंद उठाकर वापस जाना। टीम इंडिया को उनसे फिर उसी आतिशबाजी की उम्मीद है जो मैच को एक तरफा बना दे। गिल और रोहित की जोड़ी अगर टिक गई तो समझ लो शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब होने वाली है। इन दोनों का पावर कॉम्बिनेशन किसी तूफान से कम नहीं। तीसरे वनडे में इनसे ही टीम को मजबूत नींव चाहिए, ताकि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज खुले दिल से खेल सकें। रोहित और गिल दोनों फॉर्म में लौट चुके हैं और अब देखना होगा कौन पहले छक्का जड़ता है और कौन पहले शतक पूरा करता है। लेकिन इतना तय है कि इस जोड़ी पर भारत की सारी उम्मीदें टिकी हैं। और हाँ दोस्तों, इस बार पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जा रही है, तो अगर गिल और रोहित शुरू से ही आक्रामक अंदाज में उतरे तो मैच की कहानी पहले ही 10 ओवर में लिखी जा सकती है। तो तैयार रहो, तीसरे वनडे में एक बार फिर गिल और रोहित की जोड़ी धूम मचाने के लिए मैदान पर उतरने वाली है और कंगारू टीम बस गेंदें ढूंढती रह जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम नंबर 3 पर खेलने वाले विराट कोहली की बात करें
तो भाई साहब ये सीरीज उनके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं रही। पहले वनडे में बिना खाता खोले आउट हो गए और दूसरे वनडे में भी वही गलती दोहराते हुए एक बार फिर शून्य पर पवेलियन लौट गए। अब सोचो, लगातार 2 मैचों में बिना रन बनाए आउट होना उस खिलाड़ी के लिए कितना मुश्किल होता है जिसने अपने बल्ले से दुनिया के हर मैदान पर तूफान मचाया है। लेकिन याद रखो दोस्तों, विराट सिर्फ रन से नहीं, अपने जुनून और जिद से पहचान बनाते हैं। जब वो गिरते हैं तो अगली बार मैदान में और भी ज्यादा आग लेकर उतरते हैं। तीसरा, वनडे इस सीरीज का आखिरी और सबसे अहम मुकाबला होगा और यहां हर फैन की नजर बस किंग कोहली पर टिकी है। सबको इंतजार है एक धमाकेदार पारी का। विराट जानते हैं कि टीम की नींव तभी मजबूत होगी जब नंबर 3 पर वो लंबी पारी खेलेंगे। वो समझते हैं कि अगर शुरू में विकेट गिर जाएं तो पूरी पारी को संभालना उन्हीं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कोहली का तजुर्बा, उनकी शॉट सिलेक्शन और रन बनाने की भूख उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। भले ही 2 मैचों में किस्मत ने साथ न दिया हो, लेकिन जब उनका बल्ला बोलता है ना, तो पूरा मैदान गूंज उठता है। तीसरे वनडे में अब सबकी नजरें इसी पर होंगी कि क्या किंग कोहली अपनी खामोशी को रन के तूफान में बदल पाएंगे। टीम को उनसे एक ऐसे एंकर की भूमिका चाहिए जो पारी को थामे और मैच को जीत की दिशा में ले जाए। विराट का रिकॉर्ड खुद बताता है कि जब वो लगातार 2 मैचों में फेल होते हैं तो तीसरे में किसी न किसी गेंदबाज का बुरा सपना बन जाते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस निर्णायक वनडे में विराट अपने नाम के मुताबिक फिर से किंग मोड में लौटेंगे और टीम इंडिया को जीत की राह दिखाएंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 4 पर खेलने वाले श्रेयस अय्यर की। दूसरे वनडे में इन्होंने बल्ले से ऐसा जलवा दिखाया कि हर कोई दंग रह गया। 77 गेंदों में 61 रन की शानदार पारी खेली और टीम की डूबती नाव को संभाल लिया। पहले वनडे में वो जल्दी आउट होकर लौट गए थे, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने दिखा दिया कि आखिर क्यों उन्हें भारतीय मिडिल ऑर्डर की सबसे मजबूत कड़ी कहा जाता है। जब टीम को स्थिरता की जरूरत थी, तब अय्यर ने कमान संभाली और जिम्मेदारी भरी पारी खेली। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास छलक रहा था। चाहे कवर ड्राइव हो या स्ट्रेट शॉट, गेंद फील्डर को चीरती हुई बाउंड्री पार कर जाती थी। ये 61 रन भले शतक न बने हों, लेकिन टीम के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती थे, क्योंकि इससे पूरी पारी को मजबूती मिली। अय्यर का ये प्रदर्शन साफ बता गया कि वो फॉर्म में लौट चुके हैं और यही बात अब तीसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बनेगी। अय्यर वो बल्लेबाज हैं जो पारी को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। शुरू में वो चुपचाप माहौल समझते हैं, पिच की नब्ज पकड़ते हैं और फिर जैसे जैसे ओवर बढ़ते हैं वैसे वैसे अपने शॉट्स से गेंदबाजों का चेहरा उतरवा देते हैं। तीसरे और आखिरी वनडे में टीम इंडिया को उनसे वैसी ही परिपक्व पारी की आस रहेगी जो टीम को संभाल भी ले और स्कोरबोर्ड को गर्मा भी दे। अब बात करते हैं नंबर 5 की, जहां उतरेंगे टीम के भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल। दूसरे वनडे में अक्षर ने फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें टीम इंडिया का साइलेंट किलर कहा जाता है। जब टीम को मिडिल ओवर्स में तेज रनों की भूख थी, तब अक्षर ने 41 गेंदों में 44 रन ठोककर मैदान में जान डाल दी। 5 चौकों से सजी उनकी पारी न सिर्फ रन रेट को जिंदा रखी, बल्कि भारत को एक मजबूत स्कोर की ओर भी धकेल दिया। अक्षर की बैटिंग देखने लायक थी। शुरुआत में वो टिके, गेंद को पढ़ा और फिर धीरे धीरे अपने स्ट्रोक्स से गेंदबाजों की हालत पतली कर दी। कवर के ऊपर से मारा गया शॉट हो या स्क्वायर कट, हर एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ। गेंदबाज के लिए उनकी रन बरसात रोकना नामुमकिन हो गया था। अक्षर की खासियत यही है कि वो हालात के हिसाब से खेलते हैं। जब टीम को दीवार चाहिए होती है वो टिक जाते हैं, और जब रफ्तार चाहिए होती है तो उनका बल्ला बवंडर बन जाता है। दूसरे वनडे की 41 रन की पारी भले स्कोर में छोटी लगे, लेकिन असल में वही नींव थी जिसने भारत की पारी को मजबूत बनाया। अब तीसरे वनडे में टीम इंडिया फिर उसी जिम्मेदार अक्षर को देखने की उम्मीद लगाए बैठी है। अब बढ़ते हैं नंबर 6 पर, जहां बल्लेबाजी करेंगे टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल। दूसरे वनडे में राहुल का बल्ला कुछ खास नहीं चला, महज 11 रन बनाकर लौट गए। लेकिन ये वही खिलाड़ी हैं जो शांति में तूफान छिपा कर रखते हैं। राहुल ज्यादा बोलते नहीं, बस बल्ले से जवाब देते हैं। वक्त आने पर ऐसे रन ठोकते हैं कि आलोचक खुद खामोश हो जाते हैं। उन्होंने कई बार टीम को मुश्किल हालात से निकाला है और अब तीसरे वनडे में भी उनसे वही उम्मीद रहेगी।
राहुल का खेलने का अंदाज बाकी सबसे हटके है। वो पहले पिच का मिजाज समझते हैं, गेंद की मूवमेंट पर ध्यान देते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी लय में आते हैं। भले दूसरे वनडे में उनका बल्ला चुप रहा हो, लेकिन उनका क्लास, टाइमिंग और शॉट्स की रेंज आज भी लाजवाब है। उनके पास वो तकनीक है जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को धूल चटा सकती है। तीसरे और निर्णायक वनडे में टीम इंडिया को राहुल से वही समझदारी भरी पारी चाहिए जो मिडिल ऑर्डर को संभाले और डेथ ओवर्स में रन बरसाए। अब आते हैं नंबर 7 पर, जहां एक नया लेकिन बेहद चर्चित नाम नजर आने वाला है, नीतीश कुमार रेड्डी। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश का ये लड़का इस वक्त भारतीय क्रिकेट का उभरता सुपरस्टार बन चुका है। बल्ले से सधी हुई स्ट्रोक प्ले और गेंद से सटीक यॉर्कर, दोनों में माहिर यह खिलाड़ी अब टीम इंडिया के नए भरोसेमंद ऑलराउंडर के रूप में सामने आ रहा है। नीतीश के अंदर वो जज्बा है जो बड़े खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दे। आईपीएल में जिस आत्मविश्वास के साथ नीतीश कुमार रेड्डी ने बड़े बड़े गेंदबाजों की धुनाई की थी, उससे सबको साफ हो गया था कि ये लड़का किसी आम मिट्टी का नहीं बना। चौके छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने बता दिया कि अब ये नौजवान इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान गढ़ने को तैयार है। नीतीश की सबसे बड़ी खूबी है उनका नेचुरल गेम, ना घबराहट ना जल्दबाजी। हालात जैसे भी हों, वो अपने शॉट्स की रेंज और आत्मविश्वास से मैच का रुख पलट देते हैं। जब टीम को टिककर खेलने वाला चाहिए तो वो पारी संभाल लेते हैं, और जब तेज रन चाहिए होते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट खुद बोल उठता है कि सामने कौन खड़ा है। गेंदबाजी में भी नीतीश किसी से कम नहीं। 130 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिट द डेक गेंद फेंकते हैं और मिडिल ओवरों में विकेट निकालना उनकी आदत है। तीसरे वनडे में अगर उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला तो तय मानो ये लड़का एक यादगार पारी खेलने वाला है। अब बढ़ते हैं नंबर 8 पर, जहां टीम इंडिया ने एक बड़ा धमाका किया है। पहले और दूसरे वनडे में वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला था, जिन्होंने 10 गेंदों में 10 रन बनाए और गेंद से भी कुछ खास नहीं कर पाए। मगर तीसरे वनडे के लिए टीम मैनेजमेंट ने कमाल का फैसला लिया है। उनकी जगह अब शामिल हो रहे हैं स्पेशलिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव। जी हां दोस्तों, टीम में कुलदीप की वापसी किसी तोहफे से कम नहीं है। कुलदीप वो जादूगर हैं जो अकेले मैच की कहानी पलट सकते हैं। उनकी चाइनामैन गेंदें बल्लेबाजों की समझ से परे होती हैं। मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाने की उनकी काबिलियत ही उन्हें सबसे घातक बनाती है। हाल के मैचों में उनका फॉर्म कमाल का रहा है। उनकी गेंदें अब फिर से उड़ने लगी हैं। वो पुराना फ्लाइट और टर्न वापस आ चुका है जो कभी बल्लेबाजों के लिए डर का नाम था। पहले वनडे में भारतीय बॉलिंग थोड़ी फीकी पड़ी थी, लेकिन अब कुलदीप की वापसी से बॉलिंग अटैक में धार लौट आई है। बल्लेबाजों के लिए उनके खिलाफ रन बटोरना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा होगा। अगर कुलदीप ने अपनी रफ्तार पकड़ ली तो ऑस्ट्रेलिया की पारी वहीं थम जाएगी। टीम इंडिया को उम्मीद है कि वो बीच के ओवरों में विकेट झटककर कंगारुओं को जकड़ लेंगे। कुलदीप की वापसी ने भारतीय स्पिन अटैक में नई जान डाल दी है और फैंस की निगाहें अब सिर्फ एक ही बात पर टिक गई हैं, तीसरे वनडे में उनका एक और मैच विनिंग जादू देखने का। तो दोस्तों, नंबर 9 पर उतरते हैं टीम इंडिया के उभरते हुए तेज गेंदबाज हर्षित राणा। जी हां, वही हर्षित राणा जिन्होंने दूसरे वनडे में बल्ले से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। 18 गेंदों पर 24 रन की आग उगलकर उन्होंने दिखा दिया कि ये लड़का सिर्फ गेंद से ही नहीं, बल्ले से भी टीम के लिए कमाल कर सकता है। मुश्किल समय में जब विकेट गिरते जा रहे थे, हर्षित ने अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर शानदार साझेदारी की और भारत का स्कोर सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचा दिया। उनकी यह साझेदारी छोटी जरूर थी, लेकिन असर बड़ा छोड़ा। हर्षित का खेलने का अंदाज पूरी तरह बेखौफ है। सामने कोई भी गेंदबाज हो, उनके शॉट्स दबाव तोड़ने में माहिर हैं। उनकी पारी में जोश और जुनून साफ नजर आया, जैसा हर युवा खिलाड़ी में होना चाहिए। तीसरे वनडे में उम्मीद यही रहेगी कि हर्षित निचले क्रम में तेज रन जोड़ें और गेंद से भी शुरुआती ब्रेक थ्रू दें। उनकी बॉलिंग में रफ्तार तो है ही, साथ में आक्रामक रवैया और हर गेंद पर विकेट लेने की चाह। यही रवैया उन्हें बाकी युवा गेंदबाजों से अलग बनाता है। जब हर्षित मैदान पर आते हैं तो बल्लेबाजों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखती है, और अगर उन्होंने बल्ले से वही विस्फोटक अंदाज दिखाया तो टीम इंडिया की निचली पंक्ति से भी रन की बारिश देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं टीम इंडिया के
तेज तर्रार गेंदबाजों की। नंबर 10 पर हैं मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पर उतरेंगे अर्शदीप सिंह। ये दोनों खिलाड़ी अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को हिला सकते हैं। पहले वनडे में सिराज ने नई गेंद से शानदार शुरुआत की थी। भले ही ज्यादा विकेट ना मिले, लेकिन उनकी स्विंग और सही एरिया में लगातार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया। सिराज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि शुरुआती ओवरों में वह गेंद को दोनों दिशाओं में स्विंग करा सकते हैं और अगर पिच ने मदद की तो किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब बात करें अर्शदीप सिंह की। यह युवा तेज गेंदबाज अपनी स्पीड और आक्रामक रवैये के लिए मशहूर हैं। पहले वनडे में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपनी क्षमता दिखाई। उनकी बाउंसर और यॉर्कर डिलीवरी ने कंगारू बल्लेबाजों को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया था। अब तीसरे वनडे में उनसे उम्मीद यही है कि वह उसी जोश और धार के साथ गेंदबाजी करें और शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी टीम को झटका दें। सिराज और अर्शदीप की जोड़ी टीम इंडिया के लिए घातक साबित हो सकती है। एक तरफ सिराज अपनी स्विंग और नियंत्रण से बल्लेबाजों को बांधते हैं, तो दूसरी तरफ अर्शदीप अपनी रफ्तार और आक्रामकता से दबाव बढ़ाते हैं। अगर दोनों अपनी लय पकड़ लें तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। तीसरे वनडे में भारतीय फैंस को इन तीनों गेंदबाजों से बहुत उम्मीदें हैं और अगर ये जोड़ी कमाल कर गई तो कंगारुओं की धज्जियां उड़ाना सिर्फ कहावत नहीं, हकीकत बन जाएगा।